समोसे की सब्जी। ये कहानी शुरू होती है कानपुर के बाजार से, जहां महेश रामपुरी की समोसे की दुकान थी। कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी। आज से 60 साल पुरानी दुकान, मेन बाजार की दुकान। अरे भाई साहब, रामपुरियों का ना सिक्का चलता है चटनी लगा के। मेरे बेटे को लड़कियों की क्या जरूरत है? लड़कियों को जरूरत है मेरे बेटे की। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं मेरे मनोज के लिए। पर मैंने कह दिया भाई, अगर लड़की का हाथ रसोई के कामों में सधा नहीं है तो हम तो ना कर पाएंगे रिश्ता। गल्ले पर बैठकर बातें करने की बड़ी बुरी आदत है भाई साहब आपकी। आप मेरे 6 समोसे पैक कर रहे हैं या मैं आगे जाकर सिकंदर के यहाँ से ले लूं? अरे ऐसे कैसे भाभी जी, आप तो नाराज हो गई। वैसे ठीक भी है, 20-25 की उम्र में नाराजगी खिलती है चेहरे पर, चटनी लगाकर। बस यही तो भाभी जी, आप दोनों की बोली। ये समोसा अपने आलू से नहीं बिक रही, आप दोनों की बोली से बिक रहा है। अच्छा, चलती हूँ। बता बता महेश, तू क्या कह रहा था? बात पूरी कर। बीच में सुषमा ने रोक दिया, वरना बात पूरी हो जाती। वही तो कह रहा हूँ मैं कि बड़े रिश्ते आ रहे हैं मेरे मनोज के लिए। आज भी एक परिवार आने वाला है, पर हमें दुकान से फुर्सत कहाँ कि उनकी आओ खबर करें। मैंने तो कहा भाई, ये सामने दुकान दिख जाएगी, 4 कदम की दूरी पर है। लड़के को देख लीजिए, घर माहौल काम धंधा सब देख कर सोच विचार लीजिए। अब वो चाहेंगे कि हम उन्हें स्टेशन लेने जाएं, उनके पैरों पर गिर जाए, तो भाई रामपुरियों के इतने बुरे दिन अभी आए नहीं। और इससे ज्यादा तो हम बिजनेस वालों से नहीं हो सकता चटनी लगा के। यहाँ महेश रामपुरी अपने समोसे में चटनी लगा रहा था, तो वहां मोहन इस बारे में सिकंदर को बताकर उसकी अच्छी तरह चटनी लगा देता है। महेश समोसे बेचने में मशगूल था। वहां लड़की वाले ट्रेन से उतरकर रामपुरियों का पता पूछ रहे थे। अरे प्राची, वो पन्नी कहाँ गई जिस पर एड्रेस लिखा था? अरे पापा, मोबाइल फोन के जमाने में पन्नियों में एड्रेस लिखोगे तो गुम ही होगी ना। लड़की के पापा तो कह रहे थे उनका सिक्का चलता है शहर में, बस नाम लेने की देर है, लोग सीधा घर तक पहुंचा देंगे। तो ले लो ना नाम। अरे भाई साहब, यहाँ रामपुरियों का घर किधर होगा, जिनकी समोसे की बड़ी फेमस दुकान है? अच्छा अच्छा, आप महेश भैया के गेस्ट हैं, ऐसा कहिए ना। अब अगर आप सबको समोसे की दुकान का परिचय देंगे तो फिर कोई उनको उनके यहाँ ले जा ही नहीं पाएगा। एक अंदर की बात बताता हूँ, उनके समोसे की दुकान तो सिमट ली। सिमटली मतलब क्या? मतलब कि अब कहाँ रही समोसे की दुकान, वो तो पहले थी ना। अब तो बेचारे यहाँ वहाँ डोलते फिरते हैं। क्या? पर उन्होंने तो कहा था कि उनका समोसा बड़ा बिकता है। किसी से भी बस नाम लेने की देरी है, वो उनका एड्रेस बता देगा। सभी उनके समोसे खा खा कर बड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। बोलना तो नहीं चाहिए बहन जी, लोगों का तो काम होता है दो की चार करना। वो अलग बात है कि भैया यहाँ दो की आठ कर रहे थे। अब जवान बेटी की शादी नहीं हो रही तो थोड़ी थूक पॉलिश कर रहे हैं बस। चलिए जी, बेकार में टाइम खोटी हो गया। आपके इन समोसे वालों के चक्कर में रेस्टोरेंट वालों से मिलना नहीं हो पाया। ट्रेन से जितनी जल्दबाजी में प्राची का परिवार उतरा था, उतनी ही तेजी से वापस ट्रेन में बैठकर वापस चला जाता है। मेरी ग्राहक की मार रहा था ना ये महेश रामपुरिया। इसके काम धंधे को रामपुर ना भेजा तो मेरा नाम भी सिकंदर नहीं। चटनी लगाकर चटनी लगाई और चटकारा भी नहीं लिया। आज के बाद कोई लड़की का परिवार तेरे घर पहुंचेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है। तूने मेरे कस्टमर ले लिए तो मैं तेरे घर की थोड़ी शांति तो ले ही सकता हूँ। तेरे बेटे का रिश्ता ना हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। जब उम्र निकलने लगेगी पर शादी नहीं होगी, तब मनोज खुद ही चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो चिड़न निकलेगी अपने बाप पर। और बाप बेटी की लड़ाई में दुकान हो जाएगी चौपट। और सारे ग्राहक फिर से सिकंदर समोसे वाले की दुकान पर आना शुरू कर देंगे। नेहा रोज की तरह अपने ससुर जी के लौटने के बाद सभी के लिए खाना लगाती है। आज तो बड़े मन से खाना बनाया आपकी बहू ने पापा, जरा चेक कर बताइए कैसा है। हाय हाय, तू इसे सब्जी कहती है बहू? एक बार दुकान जाकर बैठ, समझ में आएगा स्वाद क्या होता है। लोगों को जब पता चलेगा कि महेश की बहू ऐसी सब्जी बनाती है तो बड़ी बदनामी होगी मेरी चटनी लगा के। दिन का यही वक्त होता है जो मेरे मूड का सत्यानाश कर सकता है, वरना दुकान में किस चीज़ की कमी है मुझे। आज फिर से सब्जी अच्छी नहीं बनी पापा, पर आज तो मैंने भी देखा है शाम से लगी पड़ी थी नेहा। सिर्फ लगे होने से नहीं होता, हाथ में स्वाद होना चाहिए, जैसे कि मेरे समोसे में होता है चटनी लगाकर। अरे शकुंतला जी, समोसा की याद आ गई, हाय मेरे समोसे। वो तो है कि जिंदगी में गलती बस हमारी बहू चुनने में हो गई, वरना अगर वही स्वाद घर पर मिल जाता ना, फिर तो जिंदगी के मजे थे। बहू को कैसे पता हो समोसे का स्वाद?
जब उसका पति खुद ही दुकान पर नहीं आना चाहता। ए, कितना कमा ले रहा है ऑफिस में तू? सिर्फ 17,000 रुपये। उससे ज़्यादा तो मैं अपने हलवाई को देता हूँ सिर्फ समोसे छानने के। घर की छोटी मोटी दिक्कतें ही इंसान को परेशान करती है। शकुंतला जी, ये बच्चे ही ज़रा उल्टे दिमाग के निकल गए, वरना माता लक्ष्मी की कृपा मुझ पर भरपूर रही है चटनी लगाकर। आप चटनी टेस्ट कीजिए ना पापा जी। इमली की चटनी है, बड़ी स्वादिष्ट है, मैंने खाकर देखी है। लोगों को चटनी खिलाने वाला तेरी चटनी क्या खाएगा बहू चटनी लगाकर? ये घिया तोरी ये कोई सब्जियां होती है? सारा मूड खराब कर दिया तूने। जा चार लेकर आ, मैं अचार के साथ पराठे खा लूंगा। और मम्मी जी आप? मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ बहू, निगल लूंगी इसे भी। पर बड़ी बहू के वक्त जो गलती हुई है ना, वो मनोज के वक्त नहीं होनी चाहिए। क्यों फिक्र कर रही है प्रेम की मम्मी? प्रेम के वक्त हमारी दुकान के कंपटीशन में कई दुकानें थी, तब हालात अलग थे। अब मैंने सारे दुकान वालों की छुट्टी करवा दी है। नागपुर के बाजार में जिसे समोसा खाना होगा उसे महेश रामपुरी की दुकान ही आना होगा। अब आप ही बताइए, इतनी चलती दुकान वालों के घर के लड़की को कौन अपनी बीवी देना नहीं चाहेगा? तो अपने भाई वाली गलती मत करियो मनोज। यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढता फिरेगा ना तो लड़की तो पक्का नहीं मिलेगी। तो दुकान आना शुरू कर दे, 4 लोगों की नज़र में आ जाएगा। वो ज़माना गया पापा जी। आजकल लोग लड़की की काबिलियत देखकर लड़की देते हैं, उनके ससुराल को देखकर नहीं। फिर तेरे परिवार वालों ने क्या देख कर भेज दिया तुझे यहाँ बहू? ये घर आज समोसे के कारण खड़ा है। ये डाइनिंग टेबल, ये तेरा साज श्रृंगार, ये तेरी सास की इतनी सुंदर साड़ी, ये तेरे हाथों के सोनों के कंगन, ये सब मेरे समोसे से है। चलिए शकुंतला जी, ये बच्चे क्या समझेंगे चटनी लगाकर। अगली सुबह नेहा जब अपने कमरे से उठकर बाहर आती है तो वो देखती है उसके सास ससुर पहले से ही उठकर आपस में बातें कर रहे हैं। आप इतनी जल्दी उठ गए पापा जी? मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हम क्या उठे बहू, समोसे ने उठा दिया। आज समोसा है तो मेरा शरीर चल रहा है, वरना न जाने महेश किन रास्तों में भटक रहा होता। समोसे का नाम आते ही ना तेरे पापा जी इमोशनल हो जाते हैं। बहू तो एक काम कर, चाय के साथ कुछ नमकीन भी बना ले, वही खाकर हम दुकान निकल जाएंगे, क्योंकि आज तो नाश्ते का वक्त नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। जी मम्मी जी। नेहा रसोई में जाती है और अपने सास ससुर के लिए पकौड़े और चाय बनाती है। हे भगवान, लाज रख लेना। इतने अच्छे से मसाले को कढ़ाई में पकाया है, बादाम काजू किशमिश सब डाल दिया। अब उसके बाद भी पापा जी को अगर पकौड़े पसंद नहीं आए तो फिर क्या ही किया जा सकता है। चाय नाश्ता लेकर नेहा अपने ससुर जी के पास जाती है और अपनी आदत से मजबूर महेश पकौड़े खाते ही नाक मुंह सिकुड़ कर बैठ जाता है। तू इसे नमकीन कहती है बहू? ये पकोड़े मेरे समोसे के परतर करेंगे। तभी अपने कमरे से मनोज बाहर आता है। कितनी देर से आपके समोसे का प्रवचन चल रहा है पापा? कमरे में था मैं, ये समोसा समोसा सुनकर नींद खुल गई मेरी। दिन भर तो आप समोसे के बीच ही रहते हो। अभी भाभी ने आलू के पकोड़े बना दिया तो उसके मजे लो ना। देख रही हो शकुंतला जी आप कैसे जबान चल रही है इस लड़के की? अरे जिसके बारे में कह रहा है ना तू, मेरा घर चलता है उससे। समोसे है ये समोसे। बिल्कुल सही। वो समोसे आलू के पापा जी सोने के नहीं है जो आप उन पर जान छिड़क रहे हैं। मेरे लिए वो सोने के समोसे ही है बेटा। आज वो समोसा है तो तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। समोसा है तो मैं हूँ, समोसा है तो ये घर है, समोसा है तो रसोई में राशन है, और इन पकोड़ों को बनाने के लिए बेसन भी मेरे समोसे के पैसे से ही आए हैं। तो समोसे के खिलाफ तो मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। शकुंतला जी देख रही हैं आप कैसी उल्टी जबान लड़ा रहा है ये लड़का? कोई जरूरत नहीं तुझे मेरी दुकान पर आने की। अरे ये तो बच्चा है, आप भी क्या, शादी विवाह की बात आगे बढ़ानी है ना। महेश अब कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि बात अब समोसे पर आ गई थी और सिकंदर जो चाहता था वो हो जाता है। महेश किसी से भी अगर शादी की बात चलाता तो इसके पहले कि वो लोग महेश के घर पहुंचे, सिकंदर रास्ते में उनके कान भर देता। और ऐसे करते करते 3 साल पार हो जाते हैं और मनोज के टकले से बाल भी गायब होने लगते हैं। जिंदगी भर समोसा समोसा करते रह गए पापा जी। आप आपकी समोसे के पीछे एक लड़की देने को राजी नहीं है कोई इस घर में। मैं तो कहती हूँ देवर जी, किसी गरीब घर की लड़की को उठाकर ले आइए, क्योंकि अच्छे घर की आएगी तो वैसे भी पापा जी की बोली सुनकर 2 दिन में चलती बनेगी। आप ठीक कह रही है भाभी। पापा को तो सिर्फ समोसा ही दिखता है, ना बेटा ना फ्यूचर।
और मनोज जाकर एक गरीब रेडी वाले की बेटी के साथ मंदिर में शादी कर उसे अपनी बीवी बनाकर घर ले आता है। अगली सुबह पहली रसोई के लिए नैन्सी रसोई में जाती है। ये पूरी छोले हलवा बनाने का कोई फायदा नहीं नैन्सी। तुम रसोई में काम करते करते अपना खून पानी पसीना भी खाना बनाने में झोंक दोगी ना, फिर भी तुम्हारे सास ससुर को ये खाना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पापा जी को एक ही चीज पसंद है, उनके समोसे। तो फिर आपने समोसे की सब्जी क्यों नहीं बनाकर खिला दी उन्हें भाभी? समोसे की कौन सी सब्जी होती है भाई? नहीं होती तो बना देंगी। यहाँ आने के पहले मुझे पता नहीं था कि इस घर में इतने ड्रामा है, पर अब जब पता है तो कुछ ट्राई तो कर ही सकती हूँ। नैन्सी ये बात अपनी जिठानी को कह रही होती है, तभी मनोज रसोई में आता है। देखो नैन्सी, तुम कुछ भी बनाओ, पापा तारीफ नहीं करेंगे। फिर उनकी बात को दिल से मत लगाना। वो क्या ना, मेरे सामने ही भाभी ने 5 सालों से पापा को हर तरह का खाना खिला कर दिखाया, पर पापा को कभी कुछ पसंद ही नहीं आया। तुम तो कल की आई हो, तुम्हारी क्या ही तारीफ होगी। अपनी मम्मी के साथ ब्रेडी पर ऐसे कई टेढ़े कस्टमर को सीधा किया है मैंने। पापा जी को मैं वो खिला सकती हूँ जो वो खाना चाहते हैं, पर उसके पहले ज़रा उन्हें समोसे की दुनिया से निकालती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। और आज खाने में परोसी जाती है समोसे की सब्जी और रोटी। ओहो, रसोई की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है बहू ने? जरा ढक्कन हटा कर देखो तो। हाँ बैठिए ना पापा जी, मैं परोस रही हूँ ना आपकी प्लेट में। आप तो बस लुफ्त उठाइए, आपकी पसंद को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है ये डिश। नैन्सी सभी की प्लेट में खाना परोसती है। महेश खाने का पहला निवाला खाता है। ये सब्जी में ये गोल गोल क्या डाला है तूने बहू? मुझे तो ये स्वाद जाना पहचाना लगता है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने हमारे दुकान के समोसे पर ही सब्जी की ग्रेवी डालकर दे दिया हो। वाह वाह मम्मी जी, आपकी ज़बान के तो क्या कहने, एक बार में आप समझ गई। बिल्कुल सही, ये समोसे की सब्जी है। पापा जी जैसे आलू की सब्जी होती है वैसे ही। मैंने इनसे कहकर अपनी दुकान से 6-7 समोसे मंगा लिए थे, फिर समोसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, और जैसे आलू की सब्जी बनती है वैसे ही समोसे टमाटर की सब्जी बना दी। अपनी बहू की बात सुनकर महेश का सर चकरा जाता है। इस बात पर खुश हूँ या रो कि बहू ऐसी आ गई है जो समोसे की सब्जी बना रही है? पर इस पे गलत क्या है पापा? आज तक आपको इसी बात का गम रहा ना कि घर का खाना समोसे की टक्कर का नहीं बन रहा था, तो बना दी है समोसे की सब्जी नैन्सी ने। कितनी स्वादिष्ट तो लग रही है। तुम लोगों से दिमाग लगाना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ दुकान। दुकान से शाम को महेश चाय नाश्ता करने अपने घर लौटता है और घर में उसे परोसा जाता है चाय के साथ समोसा चाट। ये क्या मजाक है बहू? दिन भर इसी समोसे की सुगंध लेता हूँ मैं, और घर में भी आकर क्या समोसे ही खाऊंगा? मजाक है क्या? बस क्यों करते थे? जो भी ये खाना आपको परोसा जाता था वो आपको फीका लगता था ना। इस घर में तो सबने मुझे यही बताया। पूरे दिन आप दुकान पर खुद रहते थे तो खुश रहते थे, और घर पर जैसे ही आपको खाना परोसा जाता था आप दुखी हो जाते थे। इससे तो मुझे यही समझ में आएगा ना कि आपको समोसे बड़े पसंद हैं, और आपकी बड़ी बहू आखिर उस शौक को पूरा नहीं कर पा रही। तो मैंने तो बस आपकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी जेठानी मुझे गलत बात बता रही है। अरे नहीं नहीं बहू, इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है, गलती ज़रा मेरी ही हो गई। मैं रात को दुकान छोड़कर घर तो आ जाता था, पर समोसा मेरे दिमाग में रह जाता था। अब जब तुमने 3-4 बार समोसे परोस दिए, तब समझ में आ रहा है कि घर का खाना ही ठीक होता है। कह देना नेहा बहू से, वो जो बनाएंगी मैं प्यार से खा लूँगा। महेश के मुंह से ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। महेश नेहा के बने हुए खाने को खाने के लिए तो तैयार था, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। और अब फेंकती है नैन्सी अपना दूसरा और आखिरी दाव। पापा जी को समोसे का स्वाद तो चाहिए पर समोसा नहीं चाहिए, और कोई 3 वक्त घर पर समोसे खाए तो कैसे? पर उन्हें घर की सब्जियां भी स्वादिष्ट नहीं लगती। बेचारे पापा जी। अब तो क्या बनाएगी? अब तो पापा जी तैयार है घर का खाना खाने के लिए। खाना खाने और खाना मन से खाने दोनों में फ़र्क होता है भाभी। हमारी कचौरी सब्जी की रेडी थी। वो सब्जी जो कचौरियों के साथ बेचती थी, उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पापा जी ढूंढ रहे हैं। आज मैं वही सब्जी बनाऊंगी। ठीक है, तुझे अगर लग रहा है कि तेरी वो सब्जी पापा जी को पसंद आएगी तो बना ले। नैन्सी अपने मायके की रेडी पर जिस सब्जी को कचौरियों के साथ बनाती थी, वो उसी सब्जी को आज डिनर में बनाती है। जैसे ही महेश उस सब्जी को खाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यही तो वो सब्जी है जो मुझे खानी थी। किसने बनाई है ये सब्जी? आपकी छोटी बहू ने पापा।
तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है बेटा। ढूंढ कर भी लाता ना मैं तो तुझ जैसी बहू नहीं ला पाता। ये सब्जी कहाँ बनानी सीखी तूने? मुझे इसी सब्जी की तो तलाश थी। दुकान पर मैंने कई बार कोशिश की समोसे के साथ चटनी के अलावा एक सब्जी भी हो, पर ये सब्जी ना कभी बहू बना पाई ना मेरे हलवाई। आधी चिड़न तो मुझे उसी कारण रहती थी, पर आज इस सब्जी को खाकर लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे तो पहले दिन से सभी ने जब आपकी प्रॉब्लम समझाई थी तभी समझ में आ गया था पापा जी कि आपको क्या खाना है। पर मुझे लगा कि पहले आपको क्यों ना ये समझाया जाए कि आपको समोसा नहीं खाना है, आपको एक सब्जी की ज़रूरत है जिसे इस समोसे के साथ खाया जा सके। मैं आप लोगों की तरह अमीर तो नहीं हूँ, पर बिजनेस मैंने भी किया है, कस्टमर मैंने भी संभाले हैं, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि किसे क्या चाहिए। इसलिए मैंने वही सब्जी बनाई जो आपको खानी थी। ये सब्जी अपनी रेडी पर मैं कचौरियों के साथ बेचा करती थी। मेरे दोनों बेटे तो मेरे बिजनेस में कभी आए नहीं। बेटा, क्या तू आएगी? मैं चाहता हूँ कि तू ये सब्जी मेरे कस्टमर के लिए बनाए। मैं तो छोटी सी रेडी पर सब्जी बनाती थी पापा जी। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा काम मैं कर पाऊंगी। मेरे लिए घर की रसोई ही ठीक है। तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं बेटा। तू इस सब्जी की रेसिपी अपनी जिठानी को सिखा दे, घर का काम वो संभाल लेगी, तू दुकान पर आ जा। हाँ बोल दो ना नैन्सी, उसकी तरफ से मैं हाँ कहता हूँ पापा। नैन्सी के पांव ऐसे महेश के घर पर पड़ते हैं कि घर के अंदर की कहासुनी से लेकर दुकान तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नैन्सी की बनाई हुई सब्जी ऐसी दिखती है कि सिकंदर के पास जो दो चार कस्टमर आते थे वो भी आना बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, ज्यादा सयाने कौवे को लास्ट में गोबरी खाने को मिलती है। ना मैं मनोज के लिए आए रिश्तों को